जय हिंद। वर्थ नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो में टॉप 30 यानी कि 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनके उत्तर आपको इसी एक ही वीडियो में सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। यानी कि कौन कौन से प्रश्न हैं तो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। संविधान के प्रश्न, विज्ञान टेक्नोलॉजी के प्रश्न, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स और सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आपके लिए इस वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। यानी कि चाहे आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों हो जाए तो इसके लिए आपको बहुत यूज़फुल होने वाला वीडियो। और जो हमारा आज का वीडियो है वो वीडियो भाग नंबर 42 है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा या मरकरी, कौन सा? पारा या मरकरी का, सिनेबार पारा या मरकरी का धातु का अयस्क है। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है? कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो लैक्टोमीटर है उस लैक्टोमीटर से मदद से पानी में कितनी मात्रा है, दूध में कितनी पानी की मात्रा वो मापी जाती है। अगला सवाल, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, कौन सा? नाभिकीय संलयन वो सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर आधारित है। पेलाम्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग दोस्तों विटामिन B3, कौन सी? विटामिन B3 की कमी से होता है। कौन सा दोस्तों? पेलाम्रा दोस्तों पेलाग्रा आएगा। देखिए अगला सवाल, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है? बुस्तीर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो बुस्तीर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 37 सेल्सियस या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगला सवाल, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी जो चिप्स है वो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला सवाल, पारसेक किसकी इकाई है? दोस्तों पारसेक है वो पारसेक खगोलीय दूरी, कितनी? खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 अंश सेल्सियस पर ज़्यादा होता है। आगे देखिए सवाल, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। क्या नाम है? होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल देखते हैं, क्या सवाल है आपके सामने? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादाभाई नौरोजी। कौन थे दोस्तों? दादाभाई नौरोजी। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के जो पश्चिम बंगाल है उस पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला सवाल, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में, यानी कि जो राजस्थान में आया हुआ पुष्कर है वहाँ पर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो पागल कुत्ते के काटने से रोग होता है रेबीज यानी कि हाइड्रोफोबिया। रेबीज जिसको कहा जाता है या तो उसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। अगला सवाल, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला सवाल, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे मैडम क्यूरी। दोस्तों कौन थी? मैडम मैरी क्यूरी। कौन थी? मैडम मैरी
क्यूरी थी। अगला सवाल, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का या दक्षेस का मुख्यालय वो है काठमांडू यानी कि नेपाल में। कहाँ पर है? काठमांडू यानी कि नेपाल में है। अगला सवाल, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अगला सवाल, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान थे कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव थे। अगला सवाल, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, यानी कि उनको चयनित कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने 12 सदस्य उनको मनोनीत यानी कि उनको चयन कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो नोबेल पुरस्कार ईस्वी सन 1901 में। कब? ईस्वी सन 1901 में शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। कौन सी है? टका है। अगला सवाल, रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। अगला सवाल, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अगला सवाल, पायोरिया रोग कौन सा? पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों पायोरिया रोग शरीर का दांत और मसूड़े को, किसको? दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। और आज हमारा इस वीडियो का लास्ट सवाल देखिए, क्या सवाल है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों नासिक जो गोदावरी नदी है उस गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि वहाँ पर स्थित। तो दोस्तों हम आपके सामने जो डेली 30 यानी कि जो 30 प्रश्न के वीडियो डाल रहे हैं उस वीडियो की इधर हम खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वत नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।